गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस के संजीवनी बैच में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने चार्ज के बारे में सीखा था, चार्ज के डेंसिटी के बारे में सीखा था और चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा था। उससे आगे की पढ़ाई आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड को एक ऐसा चैप्टर है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है वो आसान बन जाता है अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड को अच्छे से कवर कर लेते हो तो। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज का गोल देखेंगे कि मेरा गोल क्या है टुडे, आज का गोल क्या क्या होता है, मतलब आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और मेथड ऑफ चार्जिंग। कंडक्टर क्या होता है इसको समझेंगे, इंसुलेटर क्या होता है इसको समझेंगे, और मेथड ऑफ चार्जिंग क्या मतलब होता है, किसी बॉडी को अगर आप चार्ज करते हो तो उसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में बॉडी को चार्ज करने का जो मेथड है वो 3 तरह के मेथड है। पहला मेथड है आपका कंडक्शन, पहला मेथड है आपका कंडक्शन। दूसरा मेथड है आपका इंडक्शन, और तीसरा मेथड है आपका फ्रिक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है टच करके चार्ज करना, कंडक्शन का मतलब होता है बाबू टच करके चार्ज करना। इंडक्शन का मतलब होता है बिना टच करके चार्ज करना, मतलब विदाउट टच। आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो बिना टच किए, इशारों में चार्ज। जैसे आप किसी को, समझ रहे हो ना, जब तुम किसी को चार्ज कर रहे हो, मतलब चार्ज का मतलब जब तुम किसी के मन में तुम अपने बारे के अंदर फीलिंग लाना चाहते हो तो बिना टच किए भी तुम फील उसके अंदर ला सकते हो इशारों में। यानी मतलब कंडक्शन का मतलब टच, इंडक्शन का मतलब बिना टच, और फ्रिक्शन का मतलब होता है रबिंग, उसको रब करके चार्ज करते हैं, बाय रबिंग फ्रिक्शन। ये 3 मेथड है हमारे बॉडी के अंदर चार्ज करने का, मतलब हम बॉडी को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिससे करंट पास कर जाता है, लेकिन हम 9th में थोड़े, हम लोग 12th में है, उसको थोड़ा सा डीपली में पढ़ेंगे ना, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। चलो स्टार्ट किया जाए कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। कंडक्टर, ओ हा, यहाँ पे कल्लू पिंकी रिंकी मिंकी सब चीज है, यही आपको कंडक्टर और इंसुलेटर बताएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक कलुआ है और रिंकी है, ठीक है ना। कलुआ और रिंकी क्या किया कि जानबे करता है सबकी लड़की सब थोड़ा सा तेज होती है इस सब के मामले में, ठीक ना। रिंकी कलुआ के पास बेचारा देखने में कलुआ है, लेकिन कुछ का पैसा वैसा वाला है, ठीक ठाक लड़का है, इसके पास 10 रुपया है। इस कलुआ के पास 10 रुपया है और रिंकी बेचारी देखने में ठीक है लेकिन पैसा वैसा नहीं है, बस 2 रुपया रखी है, और सोच रही है कि रिंकी हम चलते हैं कलुआ के पास, उसको फ्रेंड बना लेते हैं, ठीक है ना। रिंकी गई दौड़ते दौड़ते बोलिए कलुआ सुनो ना, हम लोग फ्रेंड बन जाए। कलुआ मने मने खुश हो गया कि अच्छा क्या बात है, इससे अच्छा क्या होगा क्या। वो बोला कि हाँ क्यों नहीं हम जरूर बन सकते हैं। तो इन्होंने दोनों फ्रेंड अपना फ्रेंडशिप निभा लिया, दोनों ने अपना हाथ बटाया फ्रेंड के लिए, ठीक है। लड़की सब तो तेज होती है, उसका तो टारगेट कुछ और था। तो लड़की क्या बोली कि सुनो मेरे पास अगर अब हम लोग फ्रेंड बन ही गए हैं तो एक काम करते हैं कि तुम्हारे पास जितना पैसा और मेरे पास पैसा जो है हम लोग दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। लड़का बोला सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बांट लेते हैं। उसका तो कुछ और टारगेट था बेचारा, वो कलुआ है, सनवे करता है सब, कलुआ है बेचारा, उसके लंगूर के हाथ में अंगूर मिला है तो छोड़ने वाला थोड़े है, ठीक है। इसने क्या किया कि बांट लिया, बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो 10 और 12 दोनों जोड़ लिया और दोनों जोड़कर बांट लिया बेचारा। 10 और 12 कितना हो गया, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 में 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों के पास 6 रुपया हो जाए। मतलब इसके पास, कलुआ के पास 6 रुपया और रिंकी के पास भी 6 रुपया, ठीक है ना। हाँ, कल रिंकी सोची बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा बात मान लिया, हम लोग फ्रेंडशिप अच्छा से निभा लिए, पैसा दोनों में बांट लिया, ठीक है। अब फिर रिंकी तो बहुत तेज लड़की है, लड़की सब होती ही है तेज, ठीक है ना, बहुत सारा दिमाग सातिर होती है। उसने क्या किया, उसके साथ तो दोस्ती निभा ही लिया। कलुआ तो कुछ और टारगेट में था, उसने अपना पैसा बोला कहा 10 रुपया, हम 100 रुपया रहता हम तुमको पूरा दे देते, अगर तुम पूरा मांगती तो हम पूरा दे देते, तुम तो आधे आधे का बात किया। बोले ठीक है कोई अच्छा। कलुआ, रिंकी के नज़र में कलुआ एक अच्छा फ्रेंड बन गया। रिंकी के नज़र में कलू क्या, एक अच्छा फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, समझ में आया, अच्छा वाला फ्रेंड है। कैसा फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, अच्छा वाला फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है, ठीक है ना, गुड फ्रेंड है, ठीक है। ये वाला बेचारा, इसने बोला कि अच्छा फ्रेंड है। फिर रिंकी चली गई पिंकी के पास।
बोली कि यार पिंकी सुनो ना, हम लोग फ्रेंड बन जाए, इसके पास तो 2 रुपया, इसके पास देखिए उसका पैसा उसके पास, अब 2 रुपया लेकर फिर चले गए रिंकी किसके पास, पिंकी के पास, और इसके पास भी 8 रुपया था। बोला कि सुनो ना रिंकी बोली पिंकी से, सुनो ना पिंकी, सुनो ना हम लोग फ्रेंड बन जाए। बोले क्यों नहीं, हम लोग फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है ना, हम लोग फ्रेंड बन जाते हैं। दोनों ने अब फ्रेंड के लिए हाथ बढ़ाया, फ्रेंडशिप के लिए हाथ बनाया कि आओ हम लोग फ्रेंड बन जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, फ्रेंड बनने में क्या जा रहा है। दोनों ने फ्रेंड बन गया, लेकिन रिंकी का तो टारगेट कुछ और था। उन्होंने बोला कि जब हम फ्रेंड बन ही गए हैं तो आओ ना हम लोग पैसा जो है, जो पैसा तुम्हारे पास है और मेरे पास है, हम लोग आपस में आधा आधा बांट कर ले। बोली कि पिंकी क्या बोली, नो फ्रॉम माई साइड, मेरे तरफ से दूर चली जाओ, हम इस सब के मामले में नहीं है, बस हम फ्रेंडशिप तक ही निभा सकते हैं, पैसा वाली बात हमारे से मत करना। इसके मन में आई तो अच्छा फ्रेंड नहीं है, मतलब नो फ्रॉम माई साइड, बोला कि मेरे से दूर चले जाओ, इसके लिए हम नहीं आगे बढ़ सकते, नो फ्रॉम माई साइड, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन्होंने इनकार कर दिया, पिंकी ने रिंकी को इनकार कर दिया, नहीं पैसा वाला दोस्ती नहीं। और ऐसे में लड़की सब पैसा, देखो लड़की जो होती है ना, फ्रेंडशिप बहुत अच्छा निभाती है, लेकिन अगर मान लो कहीं जाना होता है, लड़का समय देखना कितना अच्छा दोस्ती होता है, मान लड़का कहीं ऑटो से कहीं बहुत दूर जा रहा है, तो उस समय क्या होता है ना कि ऑटो का जो किराया हो सकता है कोई दे सकता है, क्योंकि वो फ्रेंड है, अच्छा वाला फ्रेंड होता है। ऐसा एक ही फ्रेंड चारों का पैसा दे देगा, ठीक है ना। लेकिन लड़की ऐसा नहीं हो सकती, कितना हो अच्छा गहरा दोस्ती हो, शिवदत्त वाला ही दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन जब भी अगर वो ऑटो से कहीं जा रही है तो जब पैसा की जब बारी आती है, 20 रुपया तू, ए रिंकी 20 रुपये, ए पिंकी 20 रुपये, ए मिंकी 20, ऐसे मांग के दे देती है सब। तो बोली कि नहीं मेरे तरफ से, तो उन बोली कि ये अच्छा फ्रेंड नहीं है, ये अच्छा नहीं फ्रेंड है, अच्छा वाला नहीं फ्रेंड है, ठीक ना, ये अच्छा फ्रेंड नहीं है, नहीं अच्छा वाला वाली चाहे वाला फ्रेंड नहीं है। इसका मतलब आपने क्या सीखा, अच्छा वाला फ्रेंड वो था, मतलब इसने अच्छा वाला फ्रेंड मतलब गुड फ्रेंड है, मतलब ये गुड कंडक्टर है, अच्छा वाला कंडक्टर है, इसको बोलेंगे कंडक्टर फ्रेंड। इसका नाम क्या बोलेंगे, कंडक्टर फ्रेंड। इसका नाम बोलेंगे कंडक्टर फ्रेंड। सॉरी कहां से चला गया, सॉरी नहीं हटा, इसको बोलेंगे कौन सा फ्रेंड, कंडक्टर फ्रेंड, कंडक्टर फ्रेंड, ठीक ना, जिसने अपने पैसे को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन एक ऐसा फ्रेंड है बाबू, इंसुलेटर फ्रेंड है, एक ऐसी फ्रेंड बन गई इंसुलेटर फ्रेंड, इंसुलेटर फ्रेंड। बात तो अब समझ में आ गया कंडक्टर और इंसुलेटर की कहानी। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास कर जाए, इंसुलेटर उससे बोलते हैं जिसे पास नहीं करे। चलिए हम कंडक्टर इंसुलेटर के टॉपिक और मेथड को, डिफिनेशन को समझते हैं। कंडक्टर क्या बोलते हैं, कंडक्टर के पास आइए, देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ न्यूट्रल कंडक्टर है, आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर। देखो न्यूट्रल कंडक्टर कहने का मतलब इस पे जो चार्ज है वो जीरो है। न्यूट्रल कंडक्टर की खासियत क्या क्या होती है जरा समझना। न्यूट्रल कंडक्टर जो होता है बाबू, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कराता है, पास करा सकता है। विच अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ से चार्ज भी फ्लो हो सकता है। हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है फ्री होती है, बहुत सारे होती है। इलेक्ट्रॉन जो होती है एकदम फ्री होता है, फ्री का मतलब समझते हो, यहाँ समझना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे ये प्लस माइनस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। जैसे मान लो आप लॉज में रहते हो, तो लॉज में क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, और वो अपने अपने रूम में मतलब खाना बनाते हैं, लेकिन खाने का टाइम होता है तो आप किसी के रूम में जाते हो तो दोस्त मिला खिलाता है, खा लो मेरे पास, वहाँ गए खा लो, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो, नहीं तो बिहेवियर अच्छा नहीं है तो मार के भगा देगा सब। तो इससे क्या होता है, सेम बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कभी इसके पास कभी इसके पास, ऐसे 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 मतलब मूव करता है, फ्री होता है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एकदम फ्री होते हैं, ठीक है, एकदम फ्री होता है, कहीं ना कहीं आपस में मूव करे जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है विद इन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, बिना वॉल्यूम कंडक्टर के वॉल्यूम को चेंज किए इसका इलेक्ट्रॉन इसमें एकदम फ्री होता है। अब तो समझ में आ गया होगा। लेकिन इंसुलेटर फ्रेंड क्या करता है, इंसुलेटर फ्रेंड के अंदर वो सारी खासियत नहीं होती है, डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को
फ्लो करने के लिए कोई इजाज़त नहीं है इंसुलेटर के लिए। डज नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, एकदम बंधे हुए होते हैं। मतलब यहाँ पे एकदम बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एकदम आपस में चिपके हुए। इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखा है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन हम तुमको नहीं छोड़ सकते हैं, बोलेगा ये प्रोटॉन हम तुमको नहीं छोड़ सकते। एकदम इलेक्ट्रॉन जो है, इंसुलेटर का जो इलेक्ट्रॉन है अपने प्रोटॉन के प्रति एकदम लॉयल है, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एकदम चिपका हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है आपस में एकदम चिपका हुआ है। अब समझ में आई बात। इसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं इंसुलेटर के। इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, एकदम बाउंडेड बंधे हुए होते हैं, नॉट फ्री टू मूव, मूव नहीं कर सकते। एकदम शिवदत्त वाला प्यार है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। किसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? इंसुलेटर के अंदर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतना आपस में एक दूसरे को प्यार कर रहा है। इलेक्ट्रॉन से पूछ रहा है, ए इलेक्ट्रॉन तुम मुझे नहीं ना छोड़ेगा? तो बोला नहीं प्रोटॉन हम तुमको नहीं छोड़ सकते। हम कितना प्यार कर सकते हैं? तो हम इतना प्यार कर सकते हैं कि हम दोनों के बीच में से हवा भी नहीं पास करेगा। बात समझ रहा है ना। एकदम एकदम लॉयल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर समझ में आ गया, इंसुलेटर समझ में आ गया। कंडक्टर क्या होता है? एकदम इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मूव कर सकते हैं आज, इससे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज सब कुछ पास कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर में सारी खासियतें नहीं है। इलेक्ट्रॉन इसके बाउंडेड होते हैं और एकदम फ्री नहीं होते हैं, एकदम बंधे हुए होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे न्यूट्रल कंडक्टर के पास। देखिए अब कहानी क्या होती है। कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर के अंदर तो तुमने जाना न्यूट्रल कंडक्टर है, तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा? जीरो। चार्ज क्या होगा? जीरो। चार्ज है जीरो, जीरो। और इसके इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री है, एकदम मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एकदम इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन के साथ ऐसे मतलब मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब हम इस कंडक्टर को, देखिए कहानी का, अगर हम इस कंडक्टर को जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एकदम फ्री है, न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल का मतलब जितना प्लस होगा उतना क्या माइनस है। अगर हम इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लेके चले जाते हैं, इसके पास टच नहीं कराते हैं, टच नहीं कराने बाबू। अगर हम इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज को लेके चले जाते हैं, प्लस चार्ज को, हैव अ पॉजिटिव चार्ज नियर प्लेस्ड अ कंडक्टर। अगर आप पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के पास रखते हो तो कहानी क्या होता है, इसके तय इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है। इलेक्ट्रॉन मतलब कोई मतलब है नहीं है प्रोटॉन का, इसका इलेक्ट्रॉन उसके साथ भाग जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन उसके साथ भाग जा रहा है। जाओ किसके साथ जाओ, तू जाएगी आओ हम आएंगे, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसके पास भाग जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन तू जा इलेक्ट्रॉन, जैसे ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ कहा जा ना जा इलेक्ट्रॉन जा तू, उसका इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएगा। मतलब एकदम आज़ादी है। ऐसा जिंदगी नहीं हो सकता, रियल लाइफ ऐसा नहीं हो सकता, रियल लाइफ वहाँ। ठीक है, देखो अब तुम मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही देखता है इलेक्ट्रॉन, जानता है क्या करता है, अपने कंडक्टर को छोड़ देता है, अपने पॉजिटिव को छोड़ देता है इसके पास, ओह सॉरी, अपने पॉजिटिव को छोड़ देता है। मतलब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस, देखिए ओ हो देखिए हम बता रहे हैं, जब हम इसमें, आप समझना ध्यान से थोड़ा सा, जो यहाँ 5 प्लस है 5 माइनस है, जब तुम पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाते हो तो प्लस जहाँ है वहीं रह जाता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लस जहाँ है वहीं पर आ जाएगा। यहाँ प्लस 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 था ना, यहीं पर आएगा। अब माइनस इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। हम बोले हम बगल वाले से आप इसको दिखाएं, मिठाई दिखाएं, कुत्ता की तरह इलेक्ट्रॉन भाग आया, प्रोटॉन को छोड़ दिया, इसके साथ चिपकने के लिए तैयार हो गया। ठीक ना, ये कहानी किसका है? कंडक्टर का है। लेकिन आप ऐसा हिम्मत है तो अपने इंसुलेटर के साथ करके दिखाओ, तो इंसुलेटर के साथ हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो बेचारा अपने लोयल है, एकदम बंधा हुआ, एकदम बंधा हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एकदम मस्त है, एकदम पकड़े हुए एक दूसरे से। आप पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाइए ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसका। आप कुछ भी लाओ, कितना हेवी प्रोटॉन लाओ, कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लाओ, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्यार भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। प्यार भी अगर आप कर रहे हैं, आज के ज़माने में तो ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। बगैर कोई अगर आपको मतलब इम्प्रेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, नहीं नहीं, हम आराम से एक दूसरे में मस्त हैं भाई। हमारी ज़िंदगी जैसा भी हो, अमीर है या गरीब है, एकदम एक दूसरे से मस्त है। मतलब इंसुलेटर वाला प्यार जो होता है ना,
बहुत मुश्किल से मिलता है। कंडक्टर वाला तो प्यार आजकल तो बहुत ज़्यादा है, किसी किसी के साथ, किसी किसी के साथ, दूसरा आया उसके साथ, समझ रहा है ना। तो ये कहानी जो होती है इंसुलेटर और कंडक्टर की है, लेकिन इसमें अगर आप प्लस चार्ज इसको रखते हो उसमें कोई असर पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता, एकदम एक दूसरे से बंधा हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पागल से क्या लेना देना, एकदम चिपका हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से उतना ही प्यार कर रहा है जितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कर रहा है। एक दूसरे से में इतने प्यार में मस्त है कि बीच में से हवा भी नहीं पार करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कहानी है कंडक्टर और इंसुलेटर की। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करेंगे एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर। अब कहानी समझो, अगर आप किसी कंडक्टर को ज्यादा एक्सेस चार्ज देते हो, जैसे मान लो कंडक्टर कंडक्टर है, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है। आप समझिए जितना कंडक्टर के अंदर तो फ्री होता है ना, जितना प्लस है उतना माइनस है। ये न्यूट्रल कंडक्टर है। ये कैसा कंडक्टर है बाबू? न्यूट्रल कंडक्टर है। न्यूट्रल कंडक्टर मतलब इस पे चार्ज कितना है? 0। न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर ये तो पहले से न्यूट्रल है, एकदम न्यूट्रल है, जितना प्लस है चार्ज है 0। लेकिन कंडक्टर है, अगर आप इस पे एक्सेस चार्ज देते हो, अलग से चार्ज हम इस कंडक्टर को दे दें। एक्सेस चार्ज देने का मतलब हम अलग से चार्ज इसको लो, कंडक्टर कुछ चार्ज ले लो। तो जब हम इसको कंडक्टर को जब हम चार्ज दे देंगे तो चार्ज सरफेस पे होगा। कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बोलो बातें समझ में आ रही है कि नहीं? एक्स्ट्रा चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस। अगर हम किसी कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज दे देते हैं तो सरफेस पे जाएगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन इतना ना फ्री है, इतना ना फ्री है एक दूसरे से मग्न होने में कि बाहर से कोई आएगा उसको लात मार के भागा देगा, भाग सरफेस पे जा रहा हो। अंदर हम तो देख रहे हैं हम कितना डांस कर रहे हैं, ठीक ना। इतना ज़्यादा वो डांस कर रहा है कि बाहर से कोई आने देगा नहीं, आने देगा, मार के भागा के लतिया के बाहर कर देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम लोग आते हैं, यही कहानी अगर इंसुलेटर के साथ करें तो चलो देखते हैं वो अलग कहानी का होता है। देखिए अगर ये इंसुलेटर है, एक्सेस चार्ज गिवन टू इंसुलेटर, इंसुलेटर में अगर मान लेते हैं आपका पहले से न्यूट्रल है। अच्छा अब तो ये समझ में आ गया कि इंसुलेटर के अंदर जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बंधे होते हैं। इस पे जो है नेट चार्ज क्या? 0। मतलब ये आपका न्यूट्रल इंसुलेटर है, ये आपका न्यूट्रल इंसुलेटर है। अगर तुम इस पे एक्सेस चार्ज देते हो, पहले उसको हम बना दे रहे हैं, अगर तुम आप इस पे एक्सेस चार्ज देते हो तो कहानी देखो क्या होगा। अगर तुम इस पे एक्सेस चार्ज दिया जाए, अगर तुम इस पे एक्सेस चार्ज दे देते हो, एक्सेस का मतलब अलग से चार्ज दे देते हो, तो जहां पे तुम चार्ज देगो वहीं पे पड़ा रहेगा, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे तुमने मान लो अलग से चार्ज माइनस ला कर रख दिया, यहाँ पे यहीं पर रहेगा, यहाँ पर रख दिया यहीं पर रहेगा, यहाँ पर रख दिया वो कोई फर्क नहीं है, जहां रख दिया वहीं। जैसे मान लो इंसुलेटर, इंसुलेटर प्लास्टिक, मान लो ये प्लास्टिक है, मान लो ये प्लास्टिक है, इस पे हम इसके अंदर तो तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जहां पे चार्ज रख देगा वहीं पर रहेगा। एक्सेस चार्ज रखो ना, जहां पर रखेगा वहीं पर रहेगा, कहीं मूव ही नहीं करेगा, एकदम जहां पे एकदम सुस्त है, एकदम पड़ल है। इलेक्ट्रॉन कोई आया, वैसे ही है जब आप रिलेशन वाले हो जाते हैं ना। अब मान लेते हैं आप कहीं मतलब अगर मान लेते हैं आप, ठीक है, कहीं रिश्तेदार में, ऐसे रिश्तेदार में गए जहाँ आपका कोई वैल्यू है नहीं है, कहीं इज्जत ही नहीं है, आप गए आया है, आया खा पी के चला जाएगा, कोई फर्क नहीं। कहीं कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इज्जत होता है, ससुरारी, ठीक है ना। वहाँ आए जीजा जी आए हैं भाई, खाना खिलाओ, आज पकवान बनाओ, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है, इंसुलेटर की कहानी वही थी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एकदम जहाँ पे है वहीं पे पड़ा रहेगा। कंडक्टर इंसुलेटर की कहानी है। कंडक्टर की क्या कहानी थी जरा समझो। कंडक्टर की क्या कहानी थी? चार्ज अगर हम एक्स्ट्रा देते हैं तो सरफेस पे, अगर हम इंसुलेटर में चार्ज एक्स्ट्रा देते हैं तो अंदर ही रहता है कोई दे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर ही लेना है, संजीवनी हेल्प सेंटर के नाम से है। अगर आपको सर्च करने से नहीं मिलता है तो इस नंबर पे आप ज्वाइन कर लेना है, 9006067498। यहाँ पे आपको जो रिकॉर्डेड क्लास हो रही है उसका PDF वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। किसी भी चीज़ का अगर आप फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको नहीं समझ में आता है, कहीं भी दिक्कत हो रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या मैसेज करके या कॉल करके आप डाउट क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं ना पूरे एनर्जेटी के साथ इंजॉय लेकर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि माथा का दर्द है तो फिजिक्स ना ही माथा का दर्द है हुआ, समझ में आया ना, ऐसा नहीं पढ़ना। अरे बहुत आसान है फिजिक्स भाई, एकदम हम लोग रिलैक्स माइंड से पढ़े से, ऐसा थोड़ा कि हम टेंशन ले बड़ा बहुत बड़ा भारी एकदम फिजिक्स कितना भारी है, माथा का दर्द है। माथा का दर्द क्या, एकदम आसान है, पढ़ के देखो तो मेरे से कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आते हैं आप।
अब क्वेश्चन है यहाँ पे, इतना हम लोग पढ़ लिए तो क्वेश्चन तो करेंगे ना। कर अ सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए एक हॉलो कंडक्टिंग है और एक सॉलिड कंडक्टिंग। हॉलो का मतलब खोखला, होलो कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग। जैसे फुटबॉल देखो ना, ऐसा ही एक कंडक्टर है जो अंदर से खोखला है, बीच में कुछ नहीं है। एक सॉलिड कंडक्टिंग है, ये सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। अगर हम इस पे चार्ज देते हैं, अ हॉलो एंड सॉलिड कंडक्टिंग ऑफ ए स्फीयर सेम साइज इज गिवन टू चार्ज। अगर हम दोनों सेम साइज के, अगर दोनों पे तुम चार्ज देते हो, देन विच इज करेक्ट, इस पे कौन सही होगा। देखो ये हॉलो कंडक्टर है और ये तुम्हारा सॉलिड कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है बाबू, सॉलिड है। सॉलिड वाला कहानी, हम सॉलिड का मतलब पूरा सॉलिड है, सॉलिड का मतलब पूरा सॉलिड है बउआ, सॉलिड का मतलब पूरा सॉलिड है। लो 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 लो, सॉलिड, एकदम सॉलिड, ठीक है। अब कहानी समझो यहां पे, अगर तुम इस पे चार्ज देते हो, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड है, मैटर नहीं करता है। अगर हम इस पे चार्ज, सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टिंग ऑफ सेम साइज गिवन चार्ज, अगर इस पे चार्ज देंगे तो सॉलिड और हॉलो से मतलब नहीं है, चार्ज तुम्हारा सरफेस पे ही रहेगा। चार्ज कहाँ पे रहेगा, तुम्हारा सरफेस पे ही रहेगा। चार्ज जब भी तुम्हारा रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, सरफेस पे, सरफेस, चाहे वो सॉलिड के लिए हो चाहे हॉलो। अगर आप कंडक्टर है, एक्स्ट्रा चार्ज दिए तो सरफेस पे ही रहेगा। इंसुलेटर पे जहाँ देते हो वहीं पर आता है। ऑप्शन आते हैं सॉलिड स्फीयर होल्ड मोर चार्ज, बोथ होल्ड इक्वल चार्ज, हॉलो स्फीयर होल्ड मोर चार्ज। देखो यहाँ पे बोथ पे, दोनों पे चार्ज सेम रहेगा और दोनों चार्ज कहाँ पर रहेगा, सरफेस पे। दोनों पे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, दोनों पे चार्ज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगी और दोनों चार्ज कहाँ पे होगी, सरफेस पे होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन है। कंडक्शन का मतलब समझते हो ना, टच करके। मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने पढ़ रहे कंडक्टर इंसुलेटर। आज का जो मेरा गोल था, गोल में मेरा क्या क्या था देखिए आप, आज के बाबू मेरा गोल जो था, टुडे जो मेरा गोल था, कंडक्टर और इंसुलेटर को हमने अच्छा से, बहुत अच्छा से हमने इसको कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड है चार्जिंग बाई, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए हमारा जो टॉपिक में पहला मेथड कौन है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है टच करके चार्ज करना। देखना कंडक्शन का मतलब होता है टच करके। अगर आप कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, समझना ध्यान से। कंडक्शन के लिए कम से कम एक बॉडी चार्ज होना है। अगर कोई चार्ज बॉडी है, अगर उस बॉडी को अगर आप टच कराते हो, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, उस न्यूट्रल बॉडी को अगर आप किसी चार्ज बॉडी से टच कराते हो तो बॉडी भी चार्ज हो जाती है। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि हीट, तुमने पढ़ा होगा कि हीट भी ट्रांसफर होता है टच करके। अगर हम किसी गर्म रड को एक ठंडा रड से, ठंडा रड क्या, तुम अपने हाथ से ही टच कराओगे तो तुमको मजा आ जाएगा, आया कि नहीं। तो वही बात है, अगर गर्म रड को, ठंडा रड को टच कराते हैं तो ठंडा रड भी हल्का हल्का हीट होता है, हीट होता है कि नहीं। तो ये कंडक्शन है, टच किए तब ऐसा एहसास हुआ। वही कहानी है चार्जिंग बाई कंडक्शन का। चार्जिंग बाई कंडक्शन ये बोलता है कि एक न्यूट्रल बॉडी है, समझो यहाँ पे ध्यान से। मान लो यहाँ पे कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी को तुमने एक स्टैंड पे अर्थ से ग्राउंडिंग करके, मतलब बिना अर्थ का कनेक्शन पे यहाँ पर रख दिया। ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी है, कैसा बॉडी है बाबू, न्यूट्रल बॉडी है। मेथड समझिएगा, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब इस पे जो चार्ज का अमाउंट है वो क्या है, आपका 0 है। हमको इसको चार्ज करना है, लेकिन मेथड हमको पढ़ रहे हैं कौन सा मेथड, कंडक्शन वाला। तो एक न्यूट्रल बॉडी के पास हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी है यहाँ पे, देखिए ये चार्ज बॉडी है, एक ऐसी बॉडी, चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी है। पहला ये डायग्राम, एक चार्ज बॉडी आपके पास है, कोई भी चार्ज ले सकते हो, पॉजिटिव या निगेटिव ले सकते हो, लेकिन कंडक्शन के लिए कम से कम एक बॉडी चार्ज होना चाहिए। ये आपका न्यूट्रल बॉडी है। अब देखिए अगर हम इस चार्ज बॉडी को, कहानी अब देखिए क्या होगी शुरुआत। देखो ये चार्ज बॉडी, तुमने जानता है कि बॉडी पे कोई भी एक ही चार्ज रह सकता है, कि तो प्लस नहीं तो माइनस, बिल्कुल सही बात है। अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल। वो सारा जो प्रोटॉन होता होगा एक दूसरे को रिपेल करा है, मार रहा होगा बाहर मार रहा होगा, भाग आ रहा होगा। जस्ट लाइक वही इमेजिंग समझो ना, मान लो तुम समुद्र में हो और एक छोटा सा नाव में ढेर सारे आदमी बैठे हैं और नाव का स्पेस कम है, तो क्या हो रहा होगा वहां पे,
धकिया रहा होगा, कोई क्यों नहीं आ रहा है, साइड हो, हमको अंदर आने दे, नहीं तो किनारे रहेंगे तो गिर जाएगा, वो उसको मार रहा होगा, ऐसे ही ना कर रहा होगा। वही बात यहाँ पे, सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा कि बाहर भाग, भाग प्रोटॉन भाग, हमको अंदर लेकिन बाहर नहीं जा सकता है ना, प्रोटॉन नहीं जा सकता है बाहर, एयर है ना, एयर में चार्ज प्लस चार्ज, एयर में चार्ज हो ही नहीं सकता है। लेक्चर 1 में तुमको पढ़ाए थे ना कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, वो बेचारा मर जाएगा, ठीक है ना। तो बाहर एयर है, एयर में चार्ज तो नहीं जाएगा, कहानी यही है, एयर में तो चार्ज नहीं रहता है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, एयर में थोड़े चार्ज रहेगा। अब लेकिन हमको तो कंडक्शन पढ़ रहे हैं, तो कहानी क्या करेंगे, इस न्यूट्रल बॉडी के पास, इस न्यूट्रल बॉडी के पास हम लोग उस चार्ज बॉडी को लाएंगे और इसको लाने के बाद इसको टच करा देंगे। जैसे ही तुम टच करा दोगे तो देखो, मतलब वो नाव किनारे पे पहुंच गया है, जैसे ही तुम टच करा दोगे तो पहले ही से खाली है, बेचारा न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, और ये पहले से रिपेल कर रहा होगा। जैसे ही टच कराओगे इसको स्पेस मिल जाएगा, यहाँ दनादन प्रोटॉन भागना चालू होगा, कुछ प्रोटॉन इसके अंदर चला जाएगा। मान के चलो 3 प्रोटॉन इसके अंदर चला गया, तो 3 प्रोटॉन इसके अंदर जब चला जाएगा तो उस पर कितना बचेगा, जैसे मान लो उस पर 3 प्रोटॉन चला गया, 3 प्रोटॉन चला गया, 3 प्रोटॉन चला गया, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज चला गया। इसका मतलब ये हुआ 3 प्रोटॉन चला गया, इसका मतलब देखो कहानी क्या हो रही है कि यहाँ पे फिर जितना चार्ज चला गया चल गया, उसके बाद बाकी हटा दो, 3 यहाँ बच गया, इसमें 3 चला गया। ये बॉडी तुम्हारा चार्ज हुआ कि नहीं, ए मेथड ऑफ कंडक्शन है, ABC। बोलो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम हैं तो दिक्कत क्या है, संजीवनी बैच, संजीवनी क्लासेस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या बताया आपको कि जब हम कोई न्यूट्रल बॉडी को, कंडक्शन में ये बोलता है कि जब हम कोई चार्ज बॉडी से, जब हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी से टच कराते हैं तो न्यूट्रल बॉडी चार्ज होती है, इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन में, कंडक्शन वाले प्रोसेस में एक बॉडी चार्ज होनी चाहिए, दूसरा बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हो तो पॉजिटिव होगा, अगर कोई निगेटिव बॉडी से चार्ज कराते हो तो निगेटिव होगा। बोलो बातें समझ में आ रही है। कंडक्शन में क्या होता है, ये सारे चीज़ें यहाँ पे आपको समझा दिया गया कि हमने एक न्यूट्रल बॉडी लिया, हमने एक चार्ज बॉडी लिया, इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच कराया, टच कराने के बाद पॉजिटिव चार्ज कुछ इसमें चले गए और चलने से इस क्या हो गया, आपको चार्ज हो गया। इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, चार्ज का कुछ ना कुछ लॉस हुआ। बस चार्ज कैसे हुआ, इसका चार्ज इसमें चला गया। चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व होता है, आपने पढ़ा था ना कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज तो चला गया, लेकिन ये यहाँ 3 था, 3 इसमें चला गया, तो 3 और 3 इसमें, देखो अभी भी तो 6 ही है, अभी भी तो उतना ही है। चार्ज कहाँ आपने लॉस किया, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में प्रोटॉन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। चलो बोलो समझ में आया। आते हैं इसके कुछ डिफिनीशन, कुछ टॉपिक पे यहाँ समझते हैं बातों को। देखिए फॉर कंडक्टर, देखिए बाई कंडक्शन में हम लोग बॉडी जो लेते हैं हमेशा कंडक्टर लेते हैं, नहीं कि इंसुलेटर नहीं लेते। कहानी पहला है, बॉडी को जब भी हम चार्ज करेंगे कंडक्शन से तो एक कंडक्टर के लिए वैलिड है, नॉट फॉर इंसुलेटर। किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए, नॉट फॉर इंसुलेटर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, किसके लिए वैलिड है बाबू, कंडक्टर के लिए, नॉट फॉर इंसुलेटर, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, इन चार्जिंग बाय कंडक्शन वन बॉडी मस्ट बी इनिशियली चार्ज। कंडक्शन के मेथड से अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हो तो एक बॉडी कम से कम पहले से चार्ज रखना पड़ेगा। देखो यही चीजें तुमको हम बताए हैं। इन चार्जिंग बाय कंडक्शन वन बॉडी मस्ट बी इनिशियली चार्ज। इन चार्जिंग बाय कंडक्शन वन बॉडी मस्ट बी इनिशियली चार्ज। अगर आप किसी कंडक्शन के मेथड से बॉडी को चार्ज करते हो तो एक बॉडी कम से कम पहले से चार्ज रखना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक, समझ में आ रहा होगा समझ, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है, एकदम मजा है, मजे में पढ़ाई करेंगे, मजे में। इन चार्जिंग बाय कंडक्शन वन बॉडी मस्ट बी इनिशियली चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, व्हेन वन चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन अ कांटेक्ट विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। देखो वही चीज लिखा गया, जब हम एक चार्ज बॉडी को प्लेस कराते हैं, मतलब कांटेक्ट में लाते हैं एक न्यूट्रल बॉडी के, देन सम चार्ज फ्लो टू अदर बॉडी, जिसके कारण कुछ चार्ज
पॉजिटिव चार्ज मतलब कुछ चार्ज फ्लो कर जाता है दूसरे बॉडी में, मतलब न्यूट्रल बॉडी में, ठीक है ना। पॉजिटिव लाओगे तो पॉजिटिव फ्लो करेगा, निगेटिव लाओगे तो निगेटिव फ्लो करेगा, वही चीजें लिखा गया। हेंस अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैन बी कॉज मोर बॉडी टू गेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाते हो, उसका कारण क्या है, मतलब बॉडी भी तुम्हारा कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ऑल्सो वन निगेटिव चार्ज बॉडी कैन बी कॉज मोर बॉडी टू गेट निगेटिव चार्ज। बोलो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाए हो तो पॉजिटिव ही चार्ज होगा, निगेटिव लाए हो तो निगेटिव ही चार्ज होगा। पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ाई करोगे नहीं रिजल्ट आएगा। बात समझ में, सीधा सीधी बात, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ लिए। हाँ ये तो हो गया, हम आपको समझा ही दिए चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है। यहाँ पे आते कुछ क्वेश्चन की बातें आती है, कुछ क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि कंडक्शन में क्या होता है। कि देखिए जब कंडक्शन में हमने एक देखा, देखो कंडक्शन में क्या होता है, जब हम बॉडी को टच कराते हैं तो बॉडी चार्ज होती है, बॉडी को टच कराते हो तो बॉडी, देखो ये बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, इस पर तुम चार्ज देखते हो। कंडक्टर पे जब चार्ज देते हो तो सरफेस पर रहता है। कंडक्टर पे जब तुम चार्ज देते हो एक्सेस चार्ज तो कहाँ रहता है, सरफेस पे। इसका रेडियस मान लो आर है। अगर स्फीयर बड़ा होगा तो चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा, बिल्कुल स्टोर करेगा। अगर स्फीयर बड़ा होगा बाबू तो चार्ज ज़्यादा ना स्टोर करेगा। हाँ सर, बड़ा है तो बड़ा ही स्टोर करेगा, क्योंकि इसका एरिया तो ज़्यादा हो जाएगा, सरकमफेरेंस ज़्यादा हो जाएगा। यानी चार्ज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, रेडियस का। यानी चार्ज जो होगा तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेडियस का। यानी चार्ज जो तुम्हारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेडियस का, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, समझ लेंगे, आसान है बहुत, कंडक्शन वाला मेथड पे है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच व्हेन दे प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। देखिए यहाँ पे और एक चीज जरूर बोल दिया कि दोनों जो स्फीयर है सेम साइज का। देखिए इस पे इनिशियली चार्ज कितना कूलम है, 8 कूलम। इस पे इनिशियली चार्ज 0 कूलम है। जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, मान लो 8 कूलम को, और इसको कांटेक्ट में लाने का मतलब दो तरीका हो सकता है। आप इसको एक वायर से टच करा दीजिए, ये वायर से टच करा दीजिए, या दोनों को लाकर चिपका दीजिए, या दोनों को लाकर चिपका दीजिए। ओ हो काहे कुछ आ जा रहा है। चाहे आप दोनों को लाकर क्या कीजिए, एक दूसरे से चिपका दीजिए। तो जब आप कांटेक्ट में लाओगे तो देखो यहाँ पे ये बॉडी चार्ज है, ये बॉडी न्यूट्रल है, तो इसका चार्ज इसमें फ्लो करेगा कि नहीं, कितना फ्लो करेगा। अब सवाल यह है कि कितना जाएगा। तो देखिए जब भी अब बॉडी अगर सेम साइज का होगा तो पहले आप दोनों चार्ज को जोड़ देंगे। मान लो यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा Q1 और यहाँ पे चार्ज आएगा Q2। मान लेते हैं यहाँ पे लेट Q1 और ये क्या हो जाएगा Q2। देखिए अगर बॉडी का साइज सेम है तो जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो पहले आप टोटल चार्ज देख लीजिए। इनिशियली कितना है, 8 + 0 कितना, 8 कूलम है। इसको आधा आधा बांट दीजिए। आधा आधा बांटने का मतलब Q1 कितना हो जाएगा, 8/2 मतलब 4 कूलम। तो Q2 भी आपका कितना हो जाएगा, 4 कूलम। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो कहीं दिक्कत हुआ। देखो बाबू अगर बॉडी का साइज सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों बॉडी को इनिशियली चार्ज देख लेंगे कितना है, जोड़ लेंगे, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। दोनों पे चार्ज हम सम कर लेंगे। दोनों को टच करा कर जब हटाते हैं तो बॉडी पे जो चार्ज होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बॉडी पे जो चार्ज होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप रामायण देखे होंगे, रामायण में क्या होता है कि बाली का नाम सुने ना, बाली जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है। उसके सामने अगर कोई आदमी जाता है तो उसका आधा शक्ति उसके पास चला जाता है। वही बात है, ये चार्ज जो है ना, अगर कहीं न्यूट्रल बॉडी के पास पड़ गया, टच में आया तो आधा चार्ज न्यूट्रल ले लेगा। जा साइज अगर सेम होगा तो, अगर साइज डिफरेंट होगा तो ज़्यादा भी ले सकता है। समझ में आ रहा है, वही कहानी यहाँ भी है कि अगर हम एक चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल है, दोनों का साइज सेम है, दोनों पर टोटल चार्ज जोड़ लो, 8 कूलम आया। दोनों का टच कराओगे, आधा चार्ज इसके पास, आधा चार्ज इसके पास। देखो चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। इस पे कितना कूलम चार्ज हो गया, 4 कूलम। इस पे कितना हुआ, 4 कूलम। दोनों को जोड़ोगे तो अभी भी कितने कूलम, 8 कूलम। समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत हो रहा है, मजा आ रहा है ना, ठीक है। चलो कंडक्शन में हमने पढ़ लिया। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ भी वही कहानी है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच व्हेन कीज क्लोज। बन जाएगा, होमवर्क है, बनाओ, आराम से बनाना। जब दोनों को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, तो पहले अगर जब टच कराओगे तो पहले टोटल चार्ज देखो, सेम साइज का, ध्यान रखना सेम साइज। अगर देखो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज करने का मतलब क्या हो जाएगा, +8 कूलम
और इसमें -4 कूलम जोड़ोगे तो कितना होगा, +4 कूलम। टोटल चार्ज कितना हो गया, 4 कूलम। दोनों को टच कराकर हटा दो, हटाओगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आधा कर दो, +2 कूलम इसके पास, +2 कूलम इसके पास। बोलो बातें समझ में आया कि नहीं आया। पहले हम दोनों चार्ज को जोड़ेंगे, जोड़कर देखेंगे कितना हुआ। एक प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, हटाओगे तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि साइज क्या है, सेम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और तुम जानते हो कंडक्शन है तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। सेम कहानी वही है, यहाँ भी कहानी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि देखिए यहाँ पे दोनों 4-4 कूलम है, दोनों को जोड़ेंगे, टच कराएंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, 4 कूलम + 4 कूलम हो जाएगा 8 कूलम। अलग अलग करिएगा तो फिर बात वही रह जाएगा, 4 कूलम + 4 कूलम। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज पहले से सेम था, ना इसका चार्ज उसमें ट्रांसफर हुआ ना इसका इसमें ट्रांसफर हुआ। ठीक है कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलो अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ रेडियस का फर्क आ गया। फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर। एक क्वेश्चन, एक मिनट देखो तो यहाँ पे नहीं स्फीयर ए है, और बनाने वाला थोड़ा समझ रहा ना, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर तुम्हारा ए है और स्फीयर तुम्हारा क्या, बी है। इस पे चार्ज 12 कूलम और इस पे चार्ज -18 कूलम है, दोनों का रेडियस सेम है। तो रेडियस सेम है तो टोटल चार्ज जोड़ लेना और जोड़कर डिवाइड कर लेना, बन जाएगा, आसान है। ठीक है ना, क्योंकि रेडियस तुम्हारा क्या है, सेम है। जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे तो 12 में -18 जोड़ोगे तो -6 होगा, बार दोगे -3 हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं इस चीज़ों को, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए, अगर आपका चार्जिंग मतलब स्पेयर अलग अलग होता, सेम साइड नहीं होता, तब यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे क्या करा क्वेश्चन, क्या करा, छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, स्पेस चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है इनिशियली चार्ज ऑन स्पेयर Q1 एंड Q2 हैविंग रेडियस R1 एंड R2। देखिए एक स्पेयर पे जो इनिशियली चार्ज है Q1 Q2 और रेडियस R1 एंड R2 है, दो बॉडी है मान लेते हैं, दोनों का रेडियस जो है अलग अलग है। इसका रेडियस मान लो R1 है और इसका रेडियस मान लो R2 है। यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2, इनिशियली चार्ज है। उसके बाद एक क्वेश्चन बोला है कि देन फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्पेयर व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के टच में लाएं तब चार्ज क्या होगा। तो हम समझिए यहाँ पे पहली बात कि हम तो, एक बात है कि यहाँ पे आधा आधा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं बाबू, क्योंकि यहाँ रेडियस डिपेंड करता है चार्ज पे। स्पेयर बड़ा होगा तो चार्ज ज़्यादा होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इनिशियली चार्ज देख लेते हैं। इसको दोनों को जब आप टच कराओगे, टच कराकर जब तुमने हटाया होगा तो कुछ चार्ज इसके पास आया होगा, कुछ चार्ज इसके पास आया होगा। इसका रेडियस मान लो R1 था और ये मान लो क्या है, R2 है, लेकिन चार्ज जो है तुम्हारा R2 है, लेकिन चार्ज हम यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लेते हैं Q1 और यहाँ पे Q2। चार्ज तो इक्वल आएगा नहीं, इतना तो पक्का है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। इसको कैसे बनाएंगे कैसे, तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला निकालते हैं। हम एक बात जरूर जानते हैं कि ये इनिशियली है, ये आपका इनिशियली चार्ज है, इनिशियली चार्ज है। और जब कॉन्टेक्ट में लाए तो कहानी है। तो हम एक जरूर चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेडियस का। मतलब जिस पे रेडियस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि Q1/R1, मतलब दोनों का जो चार्ज का जो रेशियो होगा Q1/Q2 बराबर हो जाएगा कि नहीं, R1/R2। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चार्ज प्रोपोर्शनल है रेडियस का, तो Q1/R1 Q2/R2, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा चार्ज, उतना ज़्यादा चार्ज। यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद हमने एक बात जरूर पढ़ी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, कि बॉडी पे ज़्यादा चार्ज हो चाहे कम चार्ज हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन चार्ज का जो सम होगा वो बराबर होगा कि नहीं होगा। चाहे स्पेयर बड़ा हो तो ज़्यादा चार्ज ले लेगा, छोटा वाला कम लेगा, लेकिन चार्ज का जो कंजर्व होगा वो बराबर होगा कि नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ समझ में आ रहा है।
देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों चार्ज का बॉडी के जो चार्ज का जो सम होगा, मतलब Q1 प्लस Q2 जो होगा बाबू, वो किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। मतलब दोनों का जो चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, किसी को 1 2 मान लीजिए। इन दोनों इनिशियली जो Q1 प्लस Q2 होगा वो फाइनल Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा कि नहीं। हम अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से Q1 का मान या Q1 का मान निकाल लीजिए, यहाँ से Q1 का मान निकाल लीजिए। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो R1 बाई R2 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा Q2 हो जाएगा। यहाँ से Q1 का मान इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ Q1, वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाला इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या लिखिएगा आप, यहाँ से लिखिएगा कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 बराबर इस Q1 का मान यहाँ से उठाइए, तो क्या लिखिएगा R1 बाई R2 इंटू Q2 प्लस यहाँ से क्या लिखिएगा Q2। ठीक है, यहाँ से क्या लिखना Q1 प्लस Q2, इन दोनों में देखोगे तो क्या कॉमन है, Q2 कॉमन है कि नहीं। तो Q2 कॉमन है तो क्या लिखोगे, यहाँ प्लस है, ये पूरा सिस्टम एक है। तो Q2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आएगा R1 बाई R2 प्लस 1 आएगा कि नहीं, R1 बाई R2 प्लस 1 आएगा कि नहीं। अब क्या करना है यहाँ से, यहाँ से क्या करना, Q1 प्लस Q2 बराबर स्मॉल Q2, यहाँ से क्या करना, इन दोनों का एलसीएम ले लेना, यहाँ आएगा R2 जब आ जाएगा तो देखो यहाँ से क्या करना, इसका एलसीएम R2 ले लेना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R2 से R2 कट जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम Q2 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, यहाँ से तुम Q2 का वैल्यू निकाल सकते हो। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। देखो यहाँ से Q2 बराबर तुम क्या लिख सकते हो, जरा समझना ध्यान से, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और डिवाइड का मतलब ऊपर भेजोगे तो ऐसे लिखोगे। देखो एक स्टेप हम बचा रहे हैं यहाँ से, देखो ये बाबू मल्टीप्लाई में है, हाँ सर वह है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, मतलब इतना बाई इतना लिखोगे। एक स्टेप जब बढ़ोगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मतलब Q2 बराबर क्या लिख सकते हो बोलो तो, R2 बाई R1 प्लस R2 और Q1 प्लस Q2। फॉर्मूला है तुम्हारा मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, आसान फॉर्मूला है, भारी नहीं है। याद करने का तरीका क्या है, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे चार्ज क्या है, किसका चार्ज निकालना आपका, Q2 का। किसका चार्ज निकालना, देखो हम आंख बंद करके बताते हैं, Q2 का चार्ज निकालना। देखो कुछ नहीं, किसका चार्ज, मेरा आंख तरफ देखो, देखो हम आंख बंद किया, तुम्हारे तरफ देख रहे हैं, तुम्हारे तरफ देख रहे हैं, Q2 का निकालना है ना, Q2 का निकालना, क्या करना, सॉरी Q2 का निकालना है, तुम्हारे तरफ देख रहे हैं, देखो आंख बंद किया, Q2 का निकालना है, क्या करेगा R2 बाई R1 प्लस R2 और Q1 प्लस Q2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ देखो, इसका मतलब कुछ यही ज़्यादा नहीं है, Q2 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ R2 रखना। सिमिलरली इसी तरह से अगर तुमको Q1 निकालना है तो क्या रखोगे R1, बाकी सब सेम होगा, R1 प्लस R2 और Q1 प्लस Q2। बोलो बातें समझ में आया कि नहीं, बोलो बातें समझ में आया कि नहीं। Q2 का वैल्यू निकालना है R2 बाई R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q1 का वैल्यू निकालना है R1 बाई R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। हो गया, बस कहानी खत्म। इस पे धमाल मचा देंगे। जैसे इस पे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कर रहे हैं फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, बस इसको टच कराओ, टच करा कर हटा दो। इस पे मान लो चार्ज तुम्हारा Q1 है, मान लो लेट, और इस पे चार्ज तुम्हारा Q2। अब तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि इसकी रेडियस कितना है R और इसकी रेडियस है तुम्हारा 2R। एक स्टेप पहले, अभी पहला क्वेश्चन है तो तुम मान लो इस पर Q1 निकाल रहे हो, तो Q1 निकाल रहे हो तो क्या करते हो, Q1 निकालते हो तो क्या करते हो, R1 बाई R1 प्लस R2 और क्या करते हैं Q1 प्लस Q2, यही ना करते हो। मतलब यहाँ पे R1 का मतलब हो गया उस पे जिस पे हमने तुमने Q1 माना है, तो यहाँ क्या R, देखो एक Q1 जिस पे माने हो उसी का ना रेडियस लोगे R1, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे R बाई R प्लस 2R, R प्लस 2R हो गया कि नहीं। Q1 प्लस Q2, यहाँ पे कितना है, Q1 कितना है बोलो तो 5 प्लस वहाँ पे कितना है -17, -17 है, Q2 तुम्हारा क्या है -17। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो ऊपर R है और नीचे कितना हो गया 3R
और यहाँ पे हो गया, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बोलो तो, 5 में -17 + 5 करेंगे तो -12 आएगा। ये r से r कट जाएगा तो क्या बचा, -12/3 काटोगे तो -4 आएगा। यानी इस पे चार्ज होगा तुम्हारा -4 कूलम, इस पे चार्ज होगा तुम्हारा -4 कूलम। तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे चार्ज कितना होगा हम बिना बनाए बता सकते हैं। कैसे, तो चार्ज कंजर्व होता है। बताओ इन दोनों को पहले जोड़ा रहता, तो जोड़ लो ना। -17 में 5 जोड़ोगे, -17 में 5 जोड़ोगे तो -12 होगा। टोटल चार्ज तो -12, तो -4 इसको दे दिया तो कितना दोगे, -8। ओरे दादा है इससे, हाँ। अच्छा ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। हाँ, इसका रेडियस r था तो चार्ज 4 कूलम, इसका रेडियस 2r है तो चार्ज 8 कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अभी हम लोग सवाल के बना सकते हैं। ये बातें समझ में, इसका वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हो। क्या निकालोगे बोलो तो, Q2 निकालना है तो क्या करते हो, R2/R1 + R2 और Q1 + Q2। कुछ नहीं, R2 क्या माने हो 2R, और यहाँ पे R + 2R। Q1 Q2 जब सॉल्व किया तो कितना आया था बोलो तो, -12 आया था। यहाँ से आ जाएगा 3R, सॉरी ऊपर आ गया 2R, नीचे आ गया 3R गुने -12 आया। यहाँ से R कट गया, इससे ही काट दो, कितना बार में 3 चौका 12 -4। तो 2 में -4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 कूलम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बस ऐसे ही सवाल बना लीजिएगा। बस अगर रेडियस डिफरेंस है, यहाँ पे भी वही कहानी है। 2 स्पेयर है, एक रेडियस r है और एक रेडियस 4r है, हैविंग चार्ज इतना और इतना है, और करे 2 स्पेयर है। एक पे रेडियस तुम्हारा r है, एक पे रेडियस तुम्हारा 4r है। इस पे चार्ज तुम्हारा कितना है, 15 कूलम है। इस पे चार्ज कितना है, -5 कूलम है। इस पे निकाल लेना है। टच कराकर जब हटाओगे तो एक पे चार्ज, दूसरे पे चार्ज, बना लो इस पे, ये बना लो। इसको रेडियस r मान लो, इसकी रेडियस क्या मान लो, 4r मान लो। इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। Q1 निकाल लो। Q1 कैसे निकालोगे, तो इसका रेडियस r है और इन दोनों को जोड़ देते हैं। यही ना होता है R1/R1 + R2, r + 4r, यही ना होता है, या R/R + 4r हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करोगे बोलो तो, चार्ज को जोड़ दो तो 15 -5 हो जाएगा, होगा ना। Q1 + Q2, 15 एक माइनस है तो घट जाएगा, तो Q1 बराबर कितना आ जाएगा, R/, हो जाएगा 5r और गुना करोगे 10, तो r से r कट जाएगा, इससे काट देगा कितना बनो 2, मतलब Q1 तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 कूलम। Q2 भी निकाल सकते हो, तो Q2 कैसे निकालोगे, तो R2/R1 + R2, तो R2 कितना है 4r और ये कितना हो जाएगा बोलो, R + 4r हो जाएगा। और चार्ज Q1 + Q2 मतलब 15 - 10 हो जाएगा, सॉरी 15 - 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4r और नीचे हो जाएगा 5r और यहाँ हो जाएगा 10, काट दो कितना हो जाएगा, 10 चौका 40, 10 चौका चाहे काट दो, इससे 2 बार में कट जाएगा, 8 कूलम आ जाएगा। 8 2 10 कूलम। देखो चार्ज कंजर्व है बाबू। पहले टोटल चार्ज कितना था, 15 - 5 जोड़ोगे तो 10 होगा। अभी भी चार्ज कितना है, ये 2 लिया है तो ये 10 लिया है। इसका रेडियस r था तो 2 कूलम, इसका रेडियस इसका 4 गुना है तो चार्ज भी तो 4 गुना लेगा। बोलो बातें समझ में आया कि नहीं। इस तरह से सवाल होते हैं। ये सवाल आप बना लीजिएगा, आपका होमवर्क है, बस वही उसी पे बेस है। ये रेडियस r है, 3r है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तुम्हारे क्वेश्चन में। यहाँ भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन 3 आइडेंटिकल स्पेयर x, y एंड z। देखो 3 आइडेंटिकल स्पेयर है, x है, y है और z है। x, y, z। एक पे चार्ज कितना है बोलो तो, इस पे चार्ज है q, इस पे चार्ज है -2q, इस पे चार्ज है 3q। रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ। यहाँ तक कहानी है कि 3 स्पेयर है x, y, z, एक पे चार्ज q, -2q + 3q। एट फर्स्ट x एंड y आर इन कॉन्टेक्ट। सबसे पहले x और y को एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रखा गया, मतलब x और y को पहले हम लोग कॉन्टेक्ट में लाए, दोनों को टच करा दिए। जब तुम सेम साइज का है ना, आइडेंटिकल स्पेयर सेम साइज का है, तो दोनों पे जब कॉन्टेक्ट में लाओगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जोड़ोगे तो कितना होगा बोलो तो, q में -2q जोड़ते हो, q में -2q जोड़ते हो तो तुम्हारा क्या होता है, -q होता है। बार दोगे अलग अलग तो क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट करोगे और इसको तो ऐसे ही छोड़ देना 3q। तो जब इसको टच कराकर जब तुम हटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -q/2
माइनस क्यू बाई टू, टच करके हटाया, माइनस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू, क्योंकि माइनस क्यू को ही तो बांटोगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है कि देन वाई आर इन कॉन्टेक्ट, देन वाई एंड जेड आर इन कॉन्टेक्ट, फिर वाई और जेड आपस में कॉन्टेक्ट हो गया। तो वाई और जेड आपस में कॉन्टेक्ट हुआ तो वाई के पास कितना है माइनस क्यू बाई टू, और जेड के पास कितना है बोलो तो थ्री क्यू है कि नहीं। ये वाई है और ये तुम्हारा क्या जेड है, एक्स को छोड़ दिया गया माइनस क्यू बाई टू। जब इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाओगे तो इस पर चार्ज पहले जोड़ो, चार्ज जोड़ोगे तो माइनस क्यू बाई टू प्लस थ्री क्यू को जब तुम जोड़ोगे तो माइनस क्यू प्लस सिक्स क्यू बाई टू हो जाएगा कि नहीं, मतलब फाइव क्यू बाई टू हो जाएगा। दोनों पे चार्ज मतलब दोनों का जो चार्ज का जो सम है फाइव क्यू बाई टू हो जाएगा। और जब तुम हटाओगे, जब तुम हटाओगे तो यहाँ पे आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब फाइव क्यू बाई फोर, फाइव क्यू बाई फोर। यानी तुमको ये बात समझ में आ गया, फाइनली चार्ज एक्स पे मिला माइनस एक्स बाई टू, वाई पे मिला फाइव क्यू बाई टू, और जेड पे मिला फाइव क्यू बाई फोर, सॉरी फाइव क्यू बाई फोर, फाइव क्यू बाई फोर। देखो ऑर्डर में कहाँ पे है, माइनस एक्स बाई टू, माइनस एक्स बाई टू, फाइव क्यू बाई फोर, फाइव क्यू बाई फोर, फोर फोर। अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलती है, ये गलती है, ये फोर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर है। एक तरीका और बताएं आपको, एक तरीका और बताएं बिना सॉल्व किए, हाँ स्टार बिना सॉल्व किए आप बना सकते हैं। आपने पढ़ा था कि चार्ज कंजर्व होता है, हाँ सर बिल्कुल कंजर्व होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो पहले चार्ज कितना है, पहले टोटल चार्ज जोड़ो, तो क्यू थ्री क्यू जोड़ोगे फोर क्यू में से माइनस टू क्यू घटा दो, तो पहले टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, टू क्यू है सर। तो इधर से उधर जाए, इधर से उधर जाए, कहीं से कहीं जाओ, चार्ज तो टू क्यू रहेगा। देखो तो इस सारे ऑप्शन में टू क्यू किसका सम आ रहा है। अब देखो टू क्यू किसका सम आ रहा है, इसको जोड़ोगे क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू और क्यू बाई टू जो को जोड़ोगे, देखो क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू, क्यू बाई टू जोड़ो, क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू और क्यू बाई टू जोड़ो तो क्या होगा, यहाँ क्यू, तीन क्यू, चार क्यू, फाइव, मतलब फाइव क्यू बाई टू, काटोगे तो दो नहीं आएगा, मतलब ये गलत है, ठीक है। इसको जोड़ो, क्यू 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 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, थ्री क्यू, हमको तो टू क्यू चाहिए ना, कंजर्व है ये नहीं है। यहाँ जोड़ो क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फोर क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू, सॉल्व करोगे तो थ्री क्यू बाई टू, ये भी तो नहीं है। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो तो माइनस क्यू बाई टू, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, थोड़ा सा वहाँ स्पेस कम है, यहीं पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ते हैं माइनस क्यू बाई टू, और देखो फाइव क्यू बाई फोर, फाइव क्यू बाई फोर जोड़ोगे तो फाइव क्यू बाई टू हो जाएगा। इसका जब सॉल्व करोगे तो माइनस क्यू बाई टू हटा दो इसमें से, तो फोर क्यू बाई टू आ जाएगा, फोर क्यू बाई टू को काट दोगे तो कितना आएगा, टू क्यू। हाँ आ तो गया, बिना सॉल्व किया, चार्ज कंजर्व होता है, तो यहाँ से बना सकते हो तुम, ठीक है ना। ये तुम्हारा जेई का क्वेश्चन था, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, नया मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, बस थ्योरेटिकल है। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम लोग समझने के लिए कम से कम दो बॉडी ले लेंगे। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है बाबू बिना टच किए चार्ज करना। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, बिना टच। कंडक्शन का मतलब तो टच करेंगे तो चार्ज होगा, इंडक्शन का मतलब बिना टच किए, इशारों इशारों में सारा काम हो जाए, समझ रहा है ना, सब काम इशारे इशारे में हो जाए कि हाँ आज कहाँ चलना है, बोलना नहीं पड़े, बोलना नहीं। देखो इशारों इशारे में जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि मेरा दिल उसके दिल, मतलब आप दोनों का दिल आपस में अच्छा से मिलन है, मतलब हम बिना कुछ कहे आप समझ गए, दैट इज इंडक्शन, ठीक है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी बॉडी को टच कर, बिना टच करके चार्ज कराते हैं तो इंडक्शन, टच करके चार्ज कराते हैं तो कंडक्शन। आपने कंडक्शन तो पढ़ लिया है, इंडक्शन की बारी है तो इंडक्शन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे, इस पूरे को जैसे हम दो बॉडी को एक साथ बांध के रख देंगे, लो एकदम बांध देंगे रस्सी से, और बोलेंगे देखो एक ही बॉडी है मेरे पास, ठीक है एक ही बॉडी है, इससे फायदा हमको होगा। हम पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, पूरे को सिस्टम मान लिए और पूरे पे बोलिए कि इस पे चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, जीरो है, ठीक है। जितना प्लस होगा और उतना क्या होगा आपका माइनस होगा, जितना प्लस उतना माइनस, पूरे पे टोटल चार्ज कितना है, जीरो। हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी उठाया और उठाकर इसके पास लाया,
जैसे चार्ज बॉडी जो है आप इसके पास रखिएगा, किसी के बॉडी के पास, जैसे दोनों तो अगर इसके पास प्लस रखते हैं तो जानते हैं ना कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना लो, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना फ्री होता है, कहीं से प्लस आएगा भाग जाएगा उसके पास। अभी तो हम लोग पढ़ाया था कंडक्टर में। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पे नहीं ध्यान देगा, अपना प्रोटॉन पे नहीं ध्यान देगा, बगल वाला इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देगा। समझ रहा है ना, वो अपने पे नहीं ध्यान है, दूसरे पे ध्यान है। ये पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो यहाँ पे जैसे तुम इसके पास रखोगे तो इससे चिपकने के लिए इसका माइनस इसमें आना चालू हो जाएगा, माइनस चालू आएगा, ठीक ना। जैसे ही माइनस चालू आएगा ये बेचारा इसके पास कौन आ जाएगा, प्लस। देखो ये माइनस भाग गया उसके साथ मिलने के लिए, लेकिन देखो ये जो कंडक्टर पॉजिटिव निगेटिव साथ साथ था, मतलब कंडक्टर के अंदर जैसे ही बाहर ही पॉजिटिव आया ये माइनस उसके साथ चला गया। बोलो चलो हम तुम्हारे साथ अब इसके साथ बहुत दिन तक रह गए। जैसे ही चला गया, ये तो आया था बेचारा साथ निभाने के नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए आया, तो बेचारा दूर हो गया। ये बेचारा बोला ठीक है, जब हम अकेला पड़ गए तो हम इससे छोड़ के भाग जाते हैं। ये भाग गया और इसके पास कौन सा चार्ज मिल गया, पॉजिटिव, और वो भी भाग गया, इसके पास कौन हो गया, ये अकेला निगेटिव, बॉडी चार्ज हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, बॉडी तुम्हारा क्या हो गया, चार्ज हो गया, बिना टच कराए, टच नहीं कराए। देखो ना, हमने एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक में लाए, तो जैसे ही तुमने लाए तो अगर पॉजिटिव लाए तो माइनस इससे चिपकने के लिए आया, लेकिन चिपकेगा नहीं। क्यों नहीं चिपकेगा सर, इसलिए कि बाबू दोनों के बीच में एयर है, यहाँ पे टच नहीं है, दोनों के बीच में क्या, एयर है। एयर में चार्ज थोड़ा जाएगा, ये बस इसको आया था लालच के बहाने, आया माइनस चला गया, प्लस भागा, भागा मतलब भागते रह गया। ये बॉडी दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, एक पे माइनस चार्ज और एक पे प्लस चार्ज। ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड ये बोलता है कि जब हम चार्ज बॉडी को देखो नियर न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक में लाते हैं तो न्यूट्रल बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए सरफेस पे पहुंच जाते हैं, और उसी टाइम हम बॉडी को दोनों अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं और बॉडी तुम्हारी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं। इसको लिख लेंगे यहाँ पे मेथड में, व्हेन अ इसको लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे व्हेन अ चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है ना। जब हम किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक में लाते हैं तो क्या होता है, इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स सेल्फ। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एंड कम्स टू द सरफेस, एंड कम्स टू द सरफेस। और उसके कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच जाता है, सरफेस पे। उसी टाइम में बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, बॉडी एंड देन न्यूट्रल बॉडी को हम लोग ब्रेक कर देते हैं टू पार्ट में, ब्रेक टू पार्ट, एंड बॉडी बिकम्स चार्ज। तुम्हारा बॉडी तुम्हारा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। यही तुम्हारा चार्जिंग बाय इंडक्शन है। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन वोश्चन नहीं होता है कि हम एक चार्ज बॉडी को हमने न्यूट्रल बॉडी के पास में लाए, इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए सरफेस पे आया, और जैसे प्लस लाए होते तो माइनस जा रहा है, माइनस लाए रहते तो प्लस जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉडी को दो पार्ट में अलग किए, एक पे माइनस चार्ज और एक पे प्लस चार्ज, फिर टच कराओगे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम बताएं, क्लास में लेक्चर नंबर 1 में आपको कराए थे, इस तरह का क्वेश्चन हमको कराए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं वहाँ पे समझ में आएगा तो वहाँ पे देख लेना, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट को आओ यहाँ पे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, हम दो बॉडी को रब करते हैं। फ्रिक्शन होने के लिए बॉडी को कंडक्टर नहीं होना चाहिए बाबू, इंसुलेटर होना चाहिए।
जैसे आप मान लो ये प्लास्टिक के चीज़ों को तुम रब करोगे, बाल में रब करना, रब करके कागज के टुकड़े के पास ले जाना, वो देखना वो खींच लेगा, खींचेगा, क्योंकि इंसुलेटर। अब कंडक्टर लोहा को रब करो, करके माथा खोच लो पूरा, लकड़ी उसके कागज के टुकड़े के पास ले जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इंसुलेटर होने के लिए बॉडी, फ्रिक्शन मेथड के लिए बॉडी इंसुलेटर होना चाहिए, कंडक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोलता है कि देखिए हम फ्रिक्शन होने के लिए कम से कम 2 बॉडी लेंगे। जैसे मान लेते एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। ये बॉडी पे टोटल चार्ज तुम्हारा 0 है, ए बी बॉडी पे टोटल चार्ज तुम्हारा क्या है, 0 है। 0 का मतलब जितना प्लस होगा उतना तुम्हारा क्या होगा, माइनस, जितना प्लस होगा उतना तुम्हारा क्या होगा, माइनस। जब 2 बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट में, मतलब एक दूसरे के पास में रब कराते हैं, जैसे मान लो तुम 2 बॉडी ले, तुम दोनों हाथ ले लो, तुम्हारा दोनों हाथ बॉडी, इन दोनों को रब करो, देखो एक हाथ तुम्हारा ज़्यादा तेज चल रहा होगा दूसरे हाथ के कंपेयर में। मारामारी करता तो देखता है, दाहिना हाथ तुम्हारा बहुत ज़्यादा चलता है लेफ्ट हैंड के कंपेयर में, क्योंकि तुम दाहिने हाथ से स्ट्रांग हो, ठीक है ना। लेकिन हमसे मारामारी करेगा तो मेरा बायां हाथ ज़्यादा स्ट्रांग कर रहा है, ठीक है ना। हम तुम सबसे मारामारी थोड़े करेंगे, तुम सब मेरा प्यारा सा स्टूडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी ज़्यादा काम करता है दूसरे बॉडी के कंपेयर में। तो जो बॉडी ज़्यादा काम करता है ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। मान लो ये बॉडी को रब किया, इसने हाई वर्क किया, कैसा वर्क किया, हाई वर्क। और इसने ये बॉडी जो है तुम्हारा जो लो वर्क किया उसके कंपेयर में लो वर्क किया। जो हाई वर्क किया वो क्या करता है, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है और वही इलेक्ट्रॉन ही ले लेता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ पे अगला जो स्टेप बनेगा, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज इसमें उठ के चला आएगा। तो माइनस जब चार्ज उठ के आएगा, अब तुम यहाँ काउंट करके देखो इस बॉडी में कितना चार्ज बचा, ये है और ये तुम्हारा बी है। इसमें काउंट करके देखो, अब तुम्हारा 3 प्लस होगा और 2 माइनस होगा। इसमें तुम काउंट करके देखो, इसमें तुम काउंट करके देखो, अब तुम्हारा क्या होगा बोलो तो, अब तुम्हारा 2 प्लस होगा और 3 माइनस हो जाएगा। अब कहानी ये है कि ये प्लस माइनस तो अभी भी न्यूट्रल कर सकता है न्यूट्रल, लेकिन इसको न्यूट्रल करने के लिए माइनस नहीं है, और ये न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, इसको न्यूट्रल करने के लिए प्लस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी पे प्लस चार्ज हो गया और इस बॉडी पे माइनस चार्ज हो गया। देखो सबसे खासियत ये होती है फ्रिक्शन मेथड में कि बॉडी जब भी चार्ज होती है ना तो पॉजिटिव होती है चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट होती है, पॉजिटिव बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती है। यानी एक पे जितना प्लस होगा दूसरे पे उतना माइनस होगा। जैसे मान लो 2 बॉडी को तुम रब कर रहे हो, एक पे इसने फ्रिक्शन लाया, एक पे जितना माइनस, अगर 2 कूलम चार्ज है तो इस पे प्लस 2 कूलम चार्ज होगा, तभी तो फिर जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व होता है। पहले चार्ज दोनों का सम करने पे 0 था, अभी भी सम करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। ये बाई फ्रिक्शन होता है। बाई फ्रिक्शन मेथड इसी को बोलते हैं कि जब हम 2 बॉडी को रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, एक बॉडी हाई वर्क करता है हमेशा। आप देखना कभी भी अगर मतलब अगर हम चलो, जैसे हमारा पैर हाथ जो होता है, आंखें नाके जो भी है, हल्का हल्का माइनर डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब जो है कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बॉडी को रब करेंगे, कुछ भी करेंगे, थोड़ा सा का अंतर होता है, एरर होता है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा वर्क करेगा वो लॉस कर देगा। जैसे तुम पानी को ज़्यादा हीट करते हो वहाँ से क्या बनता है, भाप बन जाता है। उसी तरह जो ज़्यादा वर्क करेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे डिफिनेशन लिखेंगे ऐसे, when two body are rubbed against each other, then the body having high work function are always losses of electron and becomes positive charge। देख कहानी ए वाली बॉडी की थी, पहले वाली बॉडी की थी
कि व्हेन टू बॉडी आर रब्ड अगेंस्ट इच अदर, जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, देन द बॉडी हैविंग हाई वर्क फंक्शन, जो बॉडी ज़्यादा वर्क करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और उसके पास कौन सा चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। हो गई। दूसरे वाले की बात करते हैं। एंड बॉडी बिकम्स लो वर्क फंक्शन always, and body becomes नहीं होगा, and body low work function always क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, एंड बिकम्स नेगेटिव चार्ज। इस तरह से बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। अच्छा, इंसुलेटर फ्रिक्शन में बॉडी को चार्ज करने के लिए कैसा होना चाहिए, कंडक्टर की इंसुलेटर होना चाहिए। बॉडी जब भी चार्ज होती है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होती है, एक पे जितना प्लस दूसरे पे उतना ही माइनस होती है। ये समझने वाली बात है। आज के क्लास में हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया, बाय मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। आप पूरे ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अच्छे से मेहनत से पूरे एनर्जेटिक के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, बाय।